पहले कीर्तन किया असद वार्ता वैश्य वाला ना, उससे पहले भी किया तीसरा राधा यदि चेरा आवासम रागावेशे ब्रजधाम वासे यदि तीव्र काम थाके तव हृदय भीतरे। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को कह रहे हैं, सुनो मम मन, बलि तबे सुनो मम मन। यदि तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, रागावेश अर्थात राग के आवेश में सब समय ब्रज धाम में वास करने का यदि तुम्हारा प्रबल कामना उत्पन्न हो गया है। हम लोगों की अभी कोई प्रबल कामना उत्पन्न हुई नहीं है, किंतु जिनकी हो जाती है वो फिर इस प्रकार से अपने आप को समझाते हैं। रागावेश रागात्मिका भक्ति ब्रजवासियों में और उसी की अनुगत भक्ति, उसी की जो अनुगत भक्ति वो किसमें आती है? किसी बहुत सौभाग्यशाली साधक के हृदय में। रागात्मिक कौन कौन है बोला प्रभु पता है? रागात्मिक किसको कहते हैं पता है? नहीं पता। धीरू प्रभु, रागात्मिक किसको कहते हैं? माइक दे दो पीछे। जो बोला प्रभु, स्टैंड हटा के रख दो पीछे। रागात्मिक किसको कहते हैं? श्री कृष्ण के ऐसे परिकर जिनकी आत्मा में राग है। राग का अर्थ प्रेम, डीप अटैचमेंट। डीप अटैचमेंट, और वो नित्य सिद्ध है। वो जैसे यशोदा मैया परिकर, नित्य सिद्ध परिकर, नंद बाबा, यशोदा, उन सबको कहते हैं रागात्मिक। उसके बाद में फिर रागानुगा किसको कहते हैं? जो उनके अनुगत्य में, जो उनके अनुगत्य में क्या करते हैं? भजन करते हैं। जो उनके अनुगत्य में उनके जैसे भाव को प्राप्त करने की कामना से, जिनके हृदय में उस प्रकार का सेवा का लोभ जागृत हो जाता है। किसी ब्रजवासी के मुख से उन रागात्मिक जनों की सेवा परिपाटी को सुनते सुनते किस प्रकार का उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, कैसी सेवा परिपाटी है, इस प्रकार की समस्त ब्रज वार्ता को शुद्ध रूप में गुरु पाद पद्म अथवा किसी परम श्रेष्ठ कृपामय भक्त के द्वारा सुन करके, जिनके हृदय में वास्तविक लोभ जागृत हो जाता है कि मेरे को उस प्रकार का जो सेवा सौभाग्य प्राप्त करना है, मेरे को और समस्त वस्तुओं को अनदेखा करके मुझे और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए मैं कोई चेष्टा कोई प्रयास नहीं करूंगा। जो लॉस होता है वो होता रहे। अनेक व्यक्तियों के दृष्टिकोण के अनुसार मेरा जो लॉस होता है वो होता रहे, किंतु मेरा नित्य प्रति उसी दिशा की ओर ही अग्रसर होने वाला जो क्रिया, मैं केवल उसी में ही रत रहूंगा। जिसके हृदय में प्रबल जो आकांक्षा, वास्तविक लोभ जागृत हो जाता है और फिर उसी के अनुसार वो गुरु वर्गों की वाणी के अनुरूप साधन भजन करते हुए अपना समय व्यतीत करता है, उसी को क्या कहते हैं? रागानुगा। तो कह रहे हैं यदि तुम्हारी उस प्रकार की बनने की कामना
हुई है। रागावेशे ब्रज धाम, यदि उस प्रकार के राग के साथ में राग का आवेश तुम्हारे मन में हो जाए, रागावेशे ब्रज धाम, उस प्रकार का ब्रजवास ब्रज धाम में यदि वास करने की तुम्हारी प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो गई है तुम्हारे हृदय में, लीला राधा कृष्ण लीला रस परिचर्या सुलालस, ये आगे आ गया। राधा कृष्ण का जो लीला और उसमें जो आनंद है, रस है, परिचर्या सुलालस, उनकी उस समय सेवा करने की जो वास्तविक लालसा हो, यदि नितांत अंतरे, यदि सचमुच में तुम्हारा अंतर हृदय में ये वाला कामना जो है वो जागृत हो गया है, बलि तबे सुनो मम मन, हे मेरे मन, तब मैं तुम्हारे को कहता हूँ कि तुम एक बात मेरी सुनो बड़े ध्यान से। क्या करो? भजन चतुर्वर श्री स्वरूप दामोदर प्रभु सेवा जहाँ जीवन, बलि तबे सुनो मम मन, हे मेरे मन, तुम अच्छी तरह से सुनो कि ऐसे वाले एक भक्त जिनका नाम है श्री स्वरूप दामोदर, जो भजन करने में बहुत प्रवीण है, अत्यधिक योग्य व्यक्ति हैं, बहुत निपुण प्रवीण, प्रभु सेवा जहाँ जीवन, जिनका जीवन कैसा है? प्रभु की सेवा करना ही जिनका जीवन है। श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा करना ही जिनका क्या है? जीवन को धारण करने का सर्वस्व है। सागण श्री रूप जिन्हीं रस तत्व ज्ञान मणि, लीला तत्व जे कैला प्रकाश। दूसरे एक भक्त जिनका नाम श्री रूप गोस्वामी है, जो रस तत्व राधा कृष्ण का जो लीला रस, राधा कृष्ण का प्रेम के लिए लीला रस, जिस तत्व को जो सबसे भली प्रकार से जानने वाले ज्ञान मणि, रस तत्व के विषय में पूर्ण रूप में जो अभिज्ञ अर्थात जानकार, लीला तत्व जे कैला प्रकाश, और उन्होंने क्या किया है? लीला तत्व को प्रकाशित किया है। कैसे प्रकाशित किया है? स्वरचित ग्रंथों के माध्यम से, स्व आश्रित रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी के लेखनी के माध्यम से भी उन्होंने लीला तत्व को प्रकाशित किया। ताहार अग्रज भाई जहार समान नाई, वर्णी लाजे युगल विलास, उनके अग्रज अर्थात उनके ज्येष्ठ भ्राता शिला सनातन गोस्वामी जी, ताहार अग्रज भाई, उनके ज्येष्ठ भ्राता, उन्होंने क्या किया है? शिला सनातन गोस्वामी जी ने, उन्होंने भी युगल विलास, राधा कृष्ण का जो विलास प्रेम के लिए उनके रूप गुण लीला इत्यादि का, उनके लीला विलास का उन्होंने अच्छी तरह से वर्णन किया। जहाँ समान नहीं, उनके जैसा कोई नहीं है, विशेष बहुत भक्त। 3 नाम बता दिए, शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। किसने बताया ये 3 नाम? शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने मन को कह रहे हैं, हे मेरे मन, तुम क्या करो? यदि राग के आवेश के साथ में ब्रज धाम में वास करने का यदि तुम्हारा तीव्र लालसा उत्पन्न हो गया है और राधा कृष्ण का लीला रस
उसमें उसकी सेवा करने की, परिचर्या करने की यदि तुम्हारी कामना उत्पन्न हो गई है, तब तुम मेरी अच्छे से एक बात को सुन लो। भजन चतुर्वर, जो स्वरूप दामोदर भजन में अत्यंत प्रवीण शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, महाप्रभु की सेवा ही जिनका प्राण है, जीवन है, और श्री रूप गोस्वामी जो श्री चैतन्य मनोभीष्ट संस्थापक हैं, जिन्होंने उनकी इच्छा अनुरूप रस तत्व का उनके बल में बलवान होकर के जिन्होंने क्या किया है, रस तत्व का बहुत विशेष रूप में वर्णन किया है। और श्रीला सनातन गोस्वामी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष भक्त, उन्होंने भी राधा कृष्ण की लीला का विस्तार से वर्णन किया है, विलास का। तेई सब महाजने स्पष्ट प्रेम विज्ञापने, स्मरो मन तुम्हें निरंतर। तेई सब महाजन, ये जो महाजन और स्थानों पर महाजन बताए, 12 महाजन, प्रहलाद, कपिल, स्वयंभू, ब्रह्मा, नारद, प्रहलाद, शंभु, ये सारे नाम बताए। वो भी महाजन, वो शुद्ध भक्ति का पालन करने के लिए। फिर उसमें जब आप बढ़ करके आगे, जब ब्रज भक्ति, रागमयी भक्ति, उसके प्रति यदि आपका प्रबल अनुराग हो गया, तब उसके लिए जो महाजन गण, वो कौन है आगे? स्वरूप दामोदर, श्री राय रामानंद, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इनका क्या करो? रघुनाथ दास गोस्वामी का भी अपने आप से उसमें आ जाता है हमारे लिए। तो उनके लिए कह रहे हैं, इन सब को, से ही सब महाजन है, इन समस्त महाजनों के प्रति स्पष्ट प्रेम विज्ञापन, इनके प्रति क्या करो? स्पष्ट प्रेम का विज्ञापन। इसका क्या अर्थ है? ये माइक आगे दे दो, नवकिशोर प्रभु बताएंगे। स्पष्ट प्रेम विज्ञापने स्मर मन तुम्ही निरंतर, हे मेरे मन, तुम निरंतर क्या करो? उनका स्मरण करो। किस प्रकार से? स्पष्ट प्रेम विज्ञापने, इसका अर्थ करो। स्फुटम प्रेमणाम, संस्कृत में आया स्फुटम प्रेमणाम, और यहाँ पर आया स्पष्ट प्रेम विज्ञापन है बंगला में। विज्ञापन का कि प्रदर्शित जो कर रहे हैं, या फिर जो स्फुटित हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है। तो सही सब महाजने स्पष्ट प्रेम विज्ञापने स्मर मन तुम्हें निरंतर, कि ये जो सबके सब महाजन हैं जिनका इन्होंने नाम लिया, ये क्या है? स्पष्ट प्रेम के, इनमें जो प्रेम है स्पष्ट रूप से विज्ञापित होता है, दिखाई देता है। जैसे कि बहुत स्थानों पर ऐसा होता है कि बहुत से जो लोग हैं, वो जो कृत्रिम जो प्रेम होता है उसको प्रदर्शित करते हैं, कि अपने आप से अश्रु लेकर के आना, पुलक इस प्रकार से करना। किंतु ये जो महाजन हैं, इनमें जो प्रेम के जो विकार हैं वो स्पष्ट रूप से प्रकाशित होते हैं, ये बाकी उन जैसे वाले नहीं हैं। तो इसलिए क्या करो? इनका तुम निरंतर स्मरण करो। तो ये इसका तो इस प्रकार का लग रहा है कि सही सब महाजने स्पष्ट प्रेम विज्ञापने, उन सब महाजनों के चरणों में स्पष्ट प्रेम विज्ञापने स्मरण मन तुम्हें निरंतर, हे मन आप स्मरण करो निरंतर, ताकि क्या करेंगे? वो स्पष्ट प्रेम को विज्ञापित करेंगे, प्रकाशित करेंगे। ये तो महाजनों के प्रति कह रहे कि
क्या करे, आप निरंतर स्मरण करो जैसे कि इन महाजनों के प्रति तुम्हारा प्रेम विज्ञापित हो, अर्थात प्रकाशित हो। कि क्या करो, उनके चरणों में अपना जो प्रेम प्रकाशित करने के लिए बार बार निरंतर उनके स्मरण करो, ताकि उन लोग सुंदर प्रभु इंग्लिश में क्या लिखा? अभी दो बातें आ गई। एक प्रकार से नवकिशोर प्रभु ने बताया, दूसरी प्रकार से आप। एक हो गया कि उनमें स्पष्ट प्रेम हम लोगों को दिखलाई पड़ रहा है, इसलिए वो उस ब्रज प्रेम के वास्तविक रूप में महाजन है, उनका अनुगत्य करना है। एक तो ये वाला आ गया। और दूसरा अर्थ जो आपने अभी किया कि उनके प्रति तुम अपना क्या करो, उनके विचारों को ग्रहण करके सब कुछ हृदय में धारण करके तुम क्या बन जाओ, अपना स्पष्ट प्रेम उनके प्रति विज्ञापित करो। ये दो हो गए भावनाएं। इंग्लिश में क्या लिखा? Always distinctly remember and bow down with great love to Sri Sarup Damodar Goswami, Sri Rup Goswami and his elder brother Sanatan Goswami and all the other associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu or the recipients of his mercy. इसमें आ गया रमणी मोहन प्रभु वाला मीनिंग, ठीक है? इसमें रमणी मोहन प्रभु वाला मीनिंग आया। दूसरा वाला श्रीवास प्रभु को दो, उनको क्या समझ आता है वो बताएंगे। मेरे मन में सिर्फ वो ये आ रहा है कि जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी बंद हो गया तो बहुत बार दंडवत प्रणाम करते थे, दंडवत करे। हाँ, तो इस तरह का मेरे को लग रहा है कि इस तरह का उपदेश कर रहे हैं कि जैसे हम सुबह सुबह उठकर गुरु परंपरा की जयध्वनि देते हैं, प्रणाम करते हैं आरती के समय, इस तरह से अपना प्रेम श्रद्धा विज्ञापित करना, प्रकाशित करना इनके लिए। स्पष्ट प्रेम विज्ञापन अर्थात इस भावना के साथ में जो अर्थ जा रहा है वो ये वाला है कि इनको वास्तविक रूप में महाजन के रूप में स्वीकार करके सब समय श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक इनके विचार को आचार को लेकर के जीवन में सब समय पालन करो, उसी का पुनः पुनः कीर्तन करो, श्रवण करो। इसी से क्या हो जाएगा ये कि स्पष्ट प्रेम तुम्हारा उनके प्रति कोई धुंधला वाला कि कुछ विचार किसी का लिया, कुछ विचार किसी का लिया, ऐसे वाला नहीं करके स्पष्ट रूप में उनके अनुगत हो करके तुम क्या करो, स्मरो मन, स्मर मन तुम्हें निरंतर। उनकी जो उपदेशावली, उनकी वाणी, उनके द्वारा जो प्रकटित वस्तुएं, उन समस्त वस्तुओं को बड़े आदर के साथ में ग्रहण करो। इस प्रकार की भावना के साथ में ये वाला जाता है। किंतु दूसरा वाला भी जो प्रेम ये हमारे नवकिशोर प्रभु ने बताया, उसमें भी बहुत अधिक उसके साथ भी जाता है। ये जो शब्द आ रहे हैं जिस प्रकार के, से सब महाजने स्पष्ट प्रेम विज्ञापन, उन सब में ये अभी हम लोगों को हो सकता है कि इस व्यक्ति में अभी वास्तविक रूप में प्रेम उत्पन्न हुआ राधा कृष्ण के प्रति या नहीं, ये वास्तविक रूप में रस तत्व की विज्ञाता है या नहीं। किंतु ये जो तीन नाम बतलाए, इनको तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही क्या कर दिया, सर्टिफाइड। ये तीनों कैसे वाले हैं? ये अत्यंत उच्च अवस्था वाले हैं। स्वरूप दामोदर जी के लिए जैसे कह दिया, हे स्वरूप दामोदर है शुद्ध ब्रजवासी। रूप गोस्वामी जी के लिए क्या कहा महाप्रभु ने कि उनको योग्य देख करके मैंने क्या किया, स्वयं ही प्रयाग में इनके प्रति उस प्रकार का कृपा किया जिससे ये ब्रज के रस तत्व को भली प्रकार से परिवेषण कर पाए। सनातन गोस्वामी जी के लिए महाप्रभु ने क्या कहा, यहाँ पर जो लिखा, जहाँ समान नहीं,
जब ये शब्द लिया, ये महाप्रभु के मुख का बोला हुआ चैतन्य चरितामृत में आता है कि महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी के लिए कह रहे हैं कि उनके जैसा कोई नहीं, वैराग्य, भक्ति और रस तत्व की जो परम सीमा वो उनमें अपना स्थान प्राप्त करके सुशोभित हो रही है। सनातन गोस्वामी ने उनके विषय में बतलाया। तो ये सभी भक्त लोग ये किसके द्वारा विशेष रूप से गृहीत हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, जो स्वयं कौन है? राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप। इसलिए इन सभी में क्या दिखलाई पड़ रहा है? स्पष्ट प्रेम विज्ञापन। इनके लिए कोई विचार करने की आवश्यकता भी नहीं, इनके द्वारा कहा गया सब कुछ परम प्रमाणिक, इसलिए स्पष्ट प्रेम विज्ञापन है। स्मरो मन तुम्हें निरंतर, हे मन तुम निरंतर क्या करो? इन्हीं का स्मरण करो। भक्ति विनोद नति महाजन गण प्रति। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? मैं क्या करता हूँ? भक्ति विनोद नति प्रणाम है भक्ति विनोद ठाकुर का। किनके प्रति? महाजन गण प्रति। ये जो महाजन गण कौन? स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। महाजन गण प्रति विज्ञापित करो हो सत्वर। अब ये किसको कह रहे हैं? ये किसको कह रहे हैं? भक्ति विनोद नति, भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं महाजन गण प्रति, महाजन गणों के प्रति। ये वाला अर्थ आ रहा है। विज्ञापित करो हो सत्वर, ये किसको कह रहे हैं? ना ना ना, मन को कह रहे हैं। भक्ति विनोद नति महाजन गण प्रति विज्ञापित करो हो सत्वर। इसका अर्थ क्या हुआ फिर? जितना शीघ्र हो सके करो हो सत्वर, तो क्लियर है। विज्ञापित तो इंग्लिश वाला बताओ। ट्रांसलेशन इज नॉट देयर। हमारा जो गीति गुच उसमें नहीं है, गीति गुच में ट्रांसलेशन नहीं है इसका। कीर्तन लिखा हुआ किंतु कीर्तन का अनुवाद नहीं है। ठीक है, उसमें बोलो मूल श्लोक में। That's the meaning of the main slok. Main slok, you know the meaning, na? And what is written in the last line? There is nothing like that, Prabhuji. If you इधर लाओ, नथिंग कैसे होगा? My dear mind, please hear me. If you are eager to gain residence in Braj on the platform of Ragatmik Bhakti, and if you desire to obtain the direct service of the eternally youthful divine couple, Sri Radha Krishna, then birth after birth, always distinctly remember and bow down with great love to Sri Swarup Damodar Goswami, Sri Rupa Goswami, and his elder brother Sri Sanatana Goswami, and all other associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu who are the recipients. श्री चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्रों का नित्य स्पष्ट रूप से स्मरण करो। यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से स्मरण आ गया। स्पष्ट रूप से उनके प्रति प्रेम विज्ञापित करो। स्पष्ट रूप से स्मरण करना ही उनके विषय में कीर्तन करना,
श्रवण करना, अपने आप से उनका जो स्मरण होना, उसी के द्वारा ही क्या है उसको उनको स्मरण करो और प्रीतिपूर्वक प्रणाम करो। प्रीतिपूर्वक प्रणाम इसमें आ गया भक्ति विनोदनति विनोदेरनति महाजन गण प्रति, ये तो उसी में आ गया। विज्ञापित करो हो सत्वर, जितना शीघ्र हो सके उनके प्रति अपना इस प्रकार का भावना जो है उसको विज्ञापित करो। आपके बिना तो होएगा नहीं, मन के बिना होएगा नहीं, इसे विज्ञापित करो हो सत्वर, ठीक ठीक रूप में आप करो। श्री दास गोस्वामी ने ब्रज भाव को प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र श्री स्वरूप, श्री रूप, श्री सनातन आदि गोस्वामियों को शिक्षा गुरु के रूप में वर्ण करने का उपदेश दिया है। ऐसे भगवत भक्तों की कृपा होने पर शीघ्र ही सिद्धि होती है, ये भी बता दिया। विज्ञापित करो हो सत्वर, इसको ठीक से फिर से देखूंगा आराम से बैठ के, महामंत्र कर दो।